गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपका अपना साथी मनीष कुमार इस समय आपके लिए यूट्यूब चैनल लेकर आया हूं। आपके इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्पोकन अड्डा पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है और मैं आपका पूरी तरह से वेलकम करता हूं। और यहां से मैं आज अपने टॉपिक पे लेकर चलता हूं। आज का टॉपिक हमारा होगा यूज़ ऑफ वांट टू। यूज़ ऑफ वांट टू दोस्तों, यूज ऑफ वांट टू सुना भी होगा आप लोग, इस बात को गेज भी किया होगा कि हाँ वांट टू हमें सीखने के लिए मिलता है। दोस्तों यूज ऑफ वांट टू मीन्स होता है चाहना। अब आपको इसके फैक्ट के अकॉर्डिंग आपको इसमें यूज में यूटिलाइज करना है। सो व्हाट इज मीन्स ऑफ यूज ऑफ वांट टू। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं इसके डेफिनेशन को। डेफिनेशन इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल ऑफ द गाइस। तो डेफिनेशन परिभाषा, इसको हम हिंदी में कह सकते हैं परिभाषा। और यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, वेयर द डिजायर ऑफ डू समथिंग or wishes that will be use of now, like is now use of want to। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूज ऑफ वांट टू का प्रयोग कहाँ किया जाता है। जब हम किसी कार्य को करने की इच्छा या मनोकामना प्रकट करते हैं कि हम ये काम करना चाहते हैं, वहाँ पे यूज़ ऑफ वांट टू का प्रयोग करते हैं। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों कि इसका प्रयोग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसे सीख जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम तरीके से इसे बढ़िया बना सकते हैं। तो यूज ऑफ वांट टू के प्रयोग में मैंने आपको बता दिया कि जब किसी कार्य के हमें करने की इच्छा होती है, जैसे मैं आपको कहना चाहता हूँ यूज ऑफ वांट टू मतलब होता है चाहना। तो चाहने का प्रयोग कैसे, जैसे मैं जाना चाहता हूँ, मैं खाना चाहता हूँ, मैं पीना चाहता हूँ, मैं हंसना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, मैं लड़ना चाहता हूँ, मैं झगड़ना चाहता हूँ, मैं नाचना चाहता हूँ, मैं गाना चाहता हूँ। ये एक छोटा सा सीक्वेंस है जिसे आप आराम तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, सीधे लेके चलता हूँ सेंटेंस पे। एक एक फैक्ट को क्लियर कराते हैं और एक सेंटेंस अगर आपने अच्छे से क्लियर कर लिया तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता इस यूज को बनाने के लिए। सो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, ये एक दूसरे के सिनोनिम है। दोस्तों कभी आप कंफ्यूज मत होइएगा। अफर्मेटिव सेंटेंसेस साधारण वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको हमने बात यहाँ पे करना है, छोटा सा फैक्ट लेके चलना है अफर्मेटिव सेंटेंस को। अब यहाँ पे मॉडिफाइज करना है पहले सिंगुलर नंबर, सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर प्लस प्लूरल। तो सिंगुलर और प्लस प्लूरल दोनों के साथ आपको प्रयोग क्या करना है, वांट टू। सो इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि डिफिनीशन मैंने आपको बता दिया। जहाँ पे किसी कार्य के होने की हम इच्छा रखते हैं या किसी काम को करने की अभिलाषा रखते हैं, मनोकामना रखते हैं, वहाँ पे यूज ऑफ वांट टू का प्रयोग करते हैं। और उसके साथ साथ अफर्मेटिव सेंटेंस भी बता दिया कि सिंगुलर और प्लस प्लूरल दोनों के साथ आपको क्या यूज करना है, वांट टू। सिंगुलर नंबर, यू नो व्हाट नाउ दैट सिंगुलर नंबर इज ऑलवेज शोज द वन थिंग्स, वन मैन एंड वन कंटेंट्स ऑफ द एनी वर्क्स। किसी भी व्यक्ति के किसी एक काम को, किसी एक वस्तु को ही दिखाता है, सिंगल वस्तु को, सिंगल पर्पज के साथ काम करता है। एंड प्लूरल की बात करते हैं, वन मोर थिंग्स, एक से अधिक वस्तुओं को जब जहाँ पे डोनेट किया जाए, दिखाया जाए, उसे हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पे वांट टू, इसका मतलब क्या है, एक से अधिक वस्तुओं का, जैसे आई, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, ये सभी क्या है आपके पूरी तरह से प्लूरल नंबर है। आई को एक्सेप्शनल माना जाता है। एक्सेप्शन मतलब ये अपवाद है दोस्तों, इसे कभी आप भूलिएगा मत। ये सोचिएगा कि हम किस तरीके से इस यूज को बना सकते हैं एकदम आसानी तरीके से। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। मैं एक नोट बताना चाहता हूँ। नोट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल ऑफ द गाइज। नाउ अब नोट की बात करते हैं यहाँ पे। तो नोट क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं।
Note. What is the like is now that Vana is the Greek word of Vana is the Greek word of want to, यानी वना इज द ग्रीक वर्ड ऑफ वांट टू का जो ग्रीक वर्ड है वना है, और वना से हम बहुत कुछ बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बात किया, एग्जाम्पल में लेके चलेंगे। इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ से छोटा सा फैक्ट आपको दिखाएंगे कि पहले इसका सीक्वेंस बना लेते हैं, पैटर्न बना लेते हैं, फार्मूला बना लेते हैं कि किस फार्मूले पे ये काम करता है। तो हम सबसे पहले फार्मूला को मॉडिफाइज करते हैं। फार्मूला आपका है सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट आएगा, फिर दूसरा वांट टू और वना, वांट टू और वना, फिर उसके बाद वर्ब आएगा एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो दोस्तों समझ तो आ ही गया होगा कि सब्जेक्ट, वांट टू, वना, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों मैं आपको बहुत ज़्यादा समझना लेता हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगा सब्जेक्ट कर्ता, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, वांट टू एंड वना दोनों एक दूसरे के रिलेटिव से एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। चाहे आप वांट टू का प्रयोग करिए चाहे वना का दोस्तों, तो आप चाहे वांट टू का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो वना का प्रयोग नहीं करेंगे, वना का प्रयोग कर रहे हैं तो वांट टू का प्रयोग नहीं करेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब मैंने आपको बता दिया था। वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स और विच शोज और विच मॉडिफाइज द एक्शन ऑफ द वर्क, दैट इज कॉल्ड वर्ब। जो किसी भी क्रिया जो किसी भी काम के होने या ना होने को दिखाता है, प्रदर्शित करता है या सोच करता है, उसे ही हम कहते हैं वर्ब। ऑब्जेक्ट हमारा लास्ट फैक्ट होता है, किसी भी टेंस को बनाने का, किसी भी यूज को बनाने का सबसे लास्ट फैक्ट होता है। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं यूज ऑफ वांट टू के फैक्ट को। तो हमने यहाँ पे बता दिया है कि वांट टू का जो ग्रीक वर्ड होता है वना होता है। वना बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो यहाँ पे आप लेके चलेंगे आपको एग्जाम्पल में, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अब आपको एग्जाम्पल में बात करते हैं। जैसे हम लोग कभी बोलते हैं मैं जाना चाहता हूँ, मैं खाना चाहता हूँ, मैं पीना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, मैं लड़ना चाहता हूँ, मैं झगड़ना चाहता हूँ, मैं नाचना चाहता हूँ, मैं खाना चाहता हूँ, मैं पढ़ाना चाहता हूँ, मैं सोना चाहता हूँ। आप अपने से गेस करिए, आप खुद से चाहेंगे तो आराम से एक दो सेंटेंस आराम से बनाए, फिर उसके बाद क्या है यूटिलाइज से करिए, अपने खुद से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि यह कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन टू परफेक्ट। प्रैक्टिस किसी इंसान को परफेक्ट बनाता है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो प्रैक्टिस जितना बढ़िया करेंगे आप सक्सेस हो जाएंगे। मैथ को भी सॉल्व करना होता है तो उसमें भी प्रैक्टिस चाहिए। हम लोग जितना प्रैक्टिस करते हैं हम लोग उस चीज़ से उतना ही अवगत होते हैं, जानकार होते हैं। दोस्तों देर किस बात की, हम लोग एग्जाम्पल में अगर बात करें, मैं यहाँ पे पढ़ाना चाहता हूँ तो आई वॉन्ट टू टीच here, I want to teach here, so I want to teach here like this। अगर आपको इसको और दूसरे तरीके से बनाना है तो आप कुछ भी नहीं करें, आराम से क्या है wanna, I wanna teach here, I wanna teach here। सो दोस्तों ये आपके दोनों के दोनों फैक्ट एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ये हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के सिनोनिम है। अगर दोनों का मतलब एक ही है, आई वॉन्ट टू टीच हियर एंड आई वॉन्ट टू टीच हियर, दोनों का मतलब एक है, मैं यहाँ पे पढ़ाना चाहता हूँ। दोस्तों ये आपका एक छोटा सा रूल था, छोटा सा फैक्ट था जिसे आपने यहाँ पे मॉडिफाइज किया। अब मैं आपको कुछ दूसरा बताता हूँ। इस तरीके से हम इस गांव में रहना चाहते हैं, हम इस गांव में रहना चाहते हैं तो वी वॉन्ट टू live in this village।
अब यही दोस्तों आपको वना में कन्वर्ट करना है, तो वी वांना लिव इन दिस विलेज। ठीक है, मैं अब यही सेंटेंस आप अपने तरीके से, ठीक है, मैं पढ़ना चाहता हूँ आई वांना रीड, मैं पढ़ाना चाहता हूँ आई वांना टीच, मैं देखना चाहता हूँ आई वांना लुक, मैं खाना चाहता हूँ आई वांना ईट, मैं पढ़ाना चाहता हूँ आई वांना टीच, मैं बुलाना चाहता हूँ आई वांना कॉल। इस तरीके से आपने सिर्फ 4-5 कम से कम 10 सेंटेंस को आपको अपने तरीके से आई वांना गो, आई वांना प्ले, आई वांना क्राई, आई वांना साई, आई वांना बेक, आई वांना टेक, आई वांना डिवाइस, आई वांना नो, आई वांना जंप, सिर्फ आपको 10 सेंटेंस हर एक सब्जेक्ट के फॉर्म के साथ आपको बनाना है। रियल है कि आप आराम से इसे बना सकते हैं। तो ये तो रहा आपका एक छोटा सा फैक्ट। आपको करना कुछ नहीं, बस थोड़ा सा आपको सब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट लेना है। जैसे हमने बोल दिया, ठीक है, मेरे पिताजी यहाँ वहाँ काम करना चाहते हैं, तो माय फादर wanna do, अब do there, वहाँ का there, सो माई फादर वांना डू देयर, मेरे पिताजी वहाँ काम करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आपने पूरी एक हिस्ट्रिक फैक्ट बता दिया है कि हमें जब कभी भी वाना यूज़ करना है तो चाहे 1-2 का यूज़ करें चाहे वाना का, आप दोनों सीक्वेंस एक दूसरे के साथ रख सकते हैं। तो दोस्तों ये एक 1-2 का एक छोटा सा पर्पज़ था कि इस पर्पज़ के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं इसे आराम तरीके से। अब हम आपको बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस, छोटा सा फैक्ट बताएंगे, आप खुद समझ जाएंगे कि कैसे हमें नेगेटिव को बनाना है। तो दोस्तों देर किस बात की, हम लेके चलेंगे आपको नेगेटिव सेंटेंस में। तो यहां पे नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस दोस्तों यहाँ पे नॉर्मल है। अब नॉर्मल तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं सिंगुलर नंबर। अब हमें यहाँ दोनों अलग अलग कंटेंट्स रखे जाएंगे, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर, वर्ड विल बी यूज्ड इन नाउ। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, डज नॉट या डजन, तो डज नॉट यूज कर सकते हैं, यहाँ पे डू नॉट। ऐसा अगर इन शॉर्ट में बोलें तो डज नॉट को डजन एंड डू नॉट को डोंट, बस ऐसा यूज कर लेना है। अब आपको यूज क्या करना है, यहाँ पे एग्जाम्पल लेना है और यहाँ पे बनाने का छोटा सा सीक्वेंस रखना है और यहाँ से आराम तरीके से बना सकते हैं। कैसे, जैसे दैट्स हियर, जैसे मैं किताब नहीं पढ़ना चाहता हूँ तो आई डोंट वाना रीड बुक। वे लोग इस सराय में नहीं रहना चाहते। मैंने आपको बताया था दोस्तों, सराय इनमें सराय होता है, तो वे लोग इस सराय में नहीं रहना चाहते हैं, तो इस तरीके बना सकते हैं, दे डोंट वाना लिव इन दिस इन। दोस्तों ये इस तरीके से फैक्ट हमने बता दिया कि आपने आई और दे को चुना और इस तरीके से आसान तरीके से आपने बना लिया। अब आपको अफर्मेटिव सेंटेंस को लेकर चलते हैं, थोड़ा सा अफर्मेटिव सेंटेंस को समझेंगे, आराम से बना लेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको करना क्या है, वे लोग जैसे वह जाना चाहता है, वह नहीं जाना चाहता है, तो ही डज नॉट या डजन, ही डज नॉट और ही डजन, तो ही डजन वाना इट, ये आपका पूरा सेंटेंस बन गया। और दोस्तों मैंने यहाँ पे 3 फैक्ट लिया। पहला, मैं किताब नहीं पढ़ना चाहता, आई डोंट वाना रीड बुक। मैं जैसे वे लोग यहाँ से इस तरह में नहीं रहना चाहते हैं, दे डोंट वाना लिव इन दिस इन। एंड वह नहीं खाना चाहता है, ही डज नॉट वाना या ही डजन वाना इट। तो दोस्तों मैं आपको एक सबसे छोटा सा फैक्ट बताना चाहता हूँ
कि आप इस टेंस इस यूज से छोटे बड़े पैमाने को मात दे सकते हैं, बड़े यूजेस को मात दे सकते हैं। आपको प्रयोग क्या करना है, आपको ही एंड वना, जैसे यहाँ पे ही वना को आपने इंक्लूड कर दिया, ठीक है, या ही वांट टू को इंक्लूड कर दिया। थोड़ा सा आप जैसे क्या मैं अपने आप में ही प्रैक्टिस करूँ तो हम ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मैं किताब नहीं पढ़ना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू रीड बुक। मैं नहीं जाना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू गो। मैं नहीं देखना चाहता हूँ, आई डोंट वांट, आई डोंट वांट लुक। मैं नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टीच, ठीक है। मैं वहाँ नहीं खेलना चाहता, आई डोंट वांट प्ले देयर। सो लाइक दिस, अगर आप भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ यूं ही बने रहेंगे। आपको हम नए से नए टिप्स बताते रहेंगे कि कैसे आप इसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अगर आपने इसे समझ लिया है कि वांट टू और वना एक दूसरे के ग्रीक वर्ड है, और यह ग्रीक, यू नो व्हाट, नाउ ग्रीक मीन्स यूनान भाषा, तो यूनान भाषा में इसे प्रयोग किया जाता है। आप इसे आसान तरीके से बना सकते हैं। तो वांट टू को अगर इंट्रोगेटिव में अगर इंक्लूड करेंगे तो इंट्रोगेटिव में सो व्हेन द सेंटेंस स्टार्ट नाउ व्हाट, जब सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो सबसे पहले डू या डच को रख लेते हैं, ठीक है। क्या वो लोग जाना चाहते हैं, डू दे वाना गो। क्या वो लोग पढ़ना चाहते हैं, डू दे वाना रीड। क्या वो खेलना चाहते हैं, डू दे वाना प्ले, ठीक है। क्या वह आना चाहता है, ठीक है, डज ही वाना कम। क्या वह पढ़ाना चाहती है, ठीक है, डज सी वाना टीच। सो लाइक दिस आप आराम से बना सकते हैं। मैं क्यों जाना चाहता हूँ, वाई डू आई वाना गो। मैं क्यों पढ़ना चाहता हूँ, वाई डू आई वाना रीड। इस तरीके से आप आसान से आसान तरीके से बड़े सेंटेंस को आराम से बना सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको वांट टू का ये यूजेस बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और आसान से आसान तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अगर आपको ये समझ में ये वीडियोज़ आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ग्रुप में इसे ज़्यादा से ज़्यादा भेजें। और उसके साथ साथ आप लोगों से इस बात की रिक्वेस्ट करता हूँ, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि आपसे हमारे इस YouTube चैनल इंग्लिश स्पोकन अड्डा को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका अपना साथी मनीष कुमार। थैंक यू सो वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर नाउ।